वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा गणित और भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक गणित और भाषा में जो प्रेरणा लक्ष्य हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाषा के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। भाषा में कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए एक प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, कक्षा 1 के लिए क्या लक्ष्य है? निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। एक निर्धारित सूची दी गई होगी, उस सूची में से यदि बच्चे 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वे बच्चे कक्षा 1 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के लिए एक अनुच्छेद दिया गया होगा, उस अनुच्छेद में से यदि बच्चे 20 शब्द प्रति मिनट की प्रभाव से पढ़ लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वे बच्चे कक्षा 2 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 3 के लिए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रभाव से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के लिए एक अनुच्छेद दिया गया होगा, यदि उस अनुच्छेद को बच्चे 30 शब्द प्रति मिनट की प्रभाव से पढ़ रहे हैं तो यह मान लिया जाएगा कि बच्चे कक्षा 3 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 4 के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। एक छोटा अनुच्छेद दिया गया होगा, यदि उस अनुच्छेद को पढ़कर उनसे प्रश्न किए जाते हैं और वे बच्चे 75% प्रश्नों के सही हल कर पाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वे कक्षा 4 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 5 के लिए बड़ा अनुच्छेद होगा, तो उसमें क्या है? बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो कक्षा 5 के लिए एक बड़ा अनुच्छेद दिया गया होगा, यदि बच्चे उस अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के उत्तर सही हल कर पाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वे बच्चे कक्षा 5 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से जिस तरह से भाषा में 5 प्रत्येक कक्षा के लिए एक लक्ष्य निर्धारित है, इसी तरह से गणित में भी प्रत्येक कक्षा के लिए एक लक्ष्य निर्धारित है। देखिए, कक्षा 1 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। यदि बच्चा कक्षा 1 का है तो वो उसके लिए एक निर्धारित सूची दी गई होगी और यदि वह उस सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वे बच्चे कक्षा 1 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? जोड़ एवं घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 2 के लिए जो प्रश्न हैं, यदि उनमें से जोड़ घटाने के प्रश्नों में से बच्चे 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि बच्चे कक्षा 2 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। कक्षा 3 के लिए क्या है? जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यदि बच्चे कक्षा 3 के हैं तो उन्हें जोड़ और घटाने के हासिल के सवाल दिए जाएंगे और यदि उन प्रश्नों को जो बच्चे हल कर रहे हैं उनमें से 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि बच्चे कक्षा 3 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 4 का क्या है? गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यदि कक्षा 4 के बच्चे हैं तो उन्हें गुणा के प्रश्न दिए जाएंगे और गुणा के जो प्रश्न होंगे, यदि उनमें से 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं तो ये माना जाएगा कि वे बच्चे कक्षा 4 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से कक्षा 5 के लिए भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यदि कक्षा 5 के बच्चे हैं तो उन्हें भाग के प्रश्न दिए जाएंगे और यदि उन प्रश्नों में से 75% प्रश्नों के उत्तर बच्चे सही हल कर पाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि बच्चे कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं।